दोस्तों, कल शाम को पंचायती राज विभाग की तरफ से सरपंचों को लेकर एक बड़ी सूचना सामने आई। यानी 16 जनवरी को कल शाम को एक सूचना निकाली गई राजस्थान के पंचायती राज विभाग की तरफ से, और उसमें यह बताया गया है कि भाई जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जनवरी के अंदर, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। और ये कब तक कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, कब चुनाव होंगे, सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा, जिससे राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव है वो कोई भी डाउट आपके नहीं रहे। तो अपन शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताता हूं कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए, यानी जो राजस्थान के अंदर टोटल ग्राम पंचायतें हैं वो है 11,194। यानी 11,194 राजस्थान के अंदर कुल ग्राम पंचायतें हैं। तो 6,759 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल जनवरी को यानी इसी महीने में पूरा होने वाला था। यानी 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में खत्म होने वाला है, यानी इसी महीने में खत्म होने वाला है। और 704 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल मार्च में खत्म होगा, और 3,847 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर में खत्म होगा। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। यानी जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी जो 6,759 ग्राम पंचायतें हैं इनका कार्यकाल इसी महीने में खत्म हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन कौन कौन से? या तो आप भाई इनके चुनाव करवाओ, यानी इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है 6,759 का, या तो इनमें आप चुनाव करवा दो या फिर इनका कार्यकाल बढ़ा दो। अब चूंकि गवर्नमेंट का मकसद क्या है? गवर्नमेंट का मकसद है वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी एक साथ इन सभी ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है वो एक साथ करवाना चाहती है गवर्नमेंट, यानी वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनका जो कार्यकाल जनवरी को यानी इसी महीने में खत्म होने वाला था, तो इनके कार्यकाल को ही बढ़ा दिया, यानी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लेकिन कब तक बढ़ाया गया है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो यानी ये जो 6,700 यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो ग्राम पंचायतें हैं यानी 6,759 इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। और कब तक बढ़ाया गया है? यानी जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, जब तक नया सरपंच नहीं चुन लिया जाता, और वो जो नया सरपंच चुना जाएगा वो जो ग्राम सभा करेगा, पहली बैठक करेगा ग्राम पंचायत के अंदर, उससे एक दिन पहले तक ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है ये चलता रहेगा। कितनी ग्राम पंचायतों का? 6,759 ग्राम पंचायतों का। इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था? जनवरी में। तो गवर्नमेंट ने चुनाव नहीं करवाकर इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उनको यानी बढ़े हुए कार्यकाल को कौन संभालेगा? यानी यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई इनका कार्यकाल तो बढ़ा दिया आपने 6,759 ग्राम पंचायतों का, तो फिर इन बढ़े हुए कार्यकाल में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य को कौन संभालेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी से निर्वाह करेगा? तो उसके लिए यानी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, और प्रशासक किसको बनाया जाएगा? सरपंच को ही। यानी जो अभी वर्तमान में जो सरपंच हैं, यानी जो 6,759 ग्राम पंचायतों में अभी सरपंच हैं उनको ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, और वो ही इनका विकास कार्यों की देखभाल करेंगे। अब ये यानी इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि प्रशासक किस हिसाब से बनेंगे और किस हिसाब से कार्य करेंगे। जो 6,759 ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि जो 6,759 ग्राम पंचायतें हैं उसमें प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, और इनमें यानी जो कार्यकाल बढ़ाया गया है जिन ग्राम पंचायतों का, इसमें प्रशासक किसको बनाया जाएगा? जो अभी वर्तमान में सरपंच है, यानी सरपंच ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, और वो ही बढ़े हुए कार्यकाल में ग्राम पंचायतों के विकास को यानी देखरेख करेंगे, वो इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रशासक हैं किसको नियुक्त किया जाएगा? सरपंच को। यानी जो वर्तमान में सरपंच हैं, यानी अभी कौन सरपंच है इन 6,759 ग्राम पंचायतों में, उन्हीं को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो यानी 6,759 में प्रशासक के तौर पर किसको नियुक्त किया जाएगा? सरपंच को। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, आप ऐसा समझो, यानी सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
अब एक समस्या और है यहाँ पे कि इस प्रशासक के साथ साथ एक प्रशासनिक कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी सरपंच बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा, यानी ऐसा नहीं है सरपंच की अब अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है, नहीं। यानी एक प्रशासनिक कमेटी का निर्माण किया जाएगा और इस प्रशासनिक कमेटी में कौन कौन होंगे, यानी वार्ड पंच और उप सरपंच। यानी प्रशासनिक कमेटी जो बनेगी उसमें कौन कौन इसके सदस्य होंगे, यानी ग्राम पंचायत में जो वर्तमान में वार्ड पंच है उनको इसका सदस्य बनाया जाएगा और जो उप सरपंच हैं उनको भी इसका सदस्य बनाया जाएगा। और इनका निर्माण कौन करेगा, जिला कलेक्टर। यानी संबंधित जो जिला कलेक्टर हैं वो प्रशासनिक कमेटी का निर्माण करेगी। देखिए यहां पर इसमें जो प्रशासनिक कमेटी में जो सदस्य होंगे इसके, वो कौन कौन होंगे। एक तो होंगे वार्ड पंच, यानी ग्राम पंचायत में जो अभी वर्तमान में वार्ड पंच हैं वो इसके प्रशासनिक कमेटी के सदस्य होंगे। और एक होगा उप सरपंच। ये जो दो हैं, यानी प्रशासनिक कमेटी में कौन कौन, एक तो वार्ड पंच, जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड पंच हैं, चुने गए जो वार्ड पंच थे वो वार्ड पंच इसके सदस्य होंगे प्रशासनिक कमेटी के। और उप सरपंच जो है वो भी प्रशासनिक कमेटी का सदस्य होगा। तो यहाँ पर एक नई चीज सामने आई, प्रशासनिक कमेटी। ये प्रशासनिक कमेटी वार्ड पंच से और उप सरपंचों से मिलकर बनाई जाएगी। इसको बनाएगा कौन, यानी इसकी अनुशंसा कौन करेगा, जिला कलेक्टर। यानी जो संबंधित ग्राम पंचायत का जो जिला लगता है उसमें जो जिला कलेक्टर है वो प्रशासनिक कमेटी का निर्माण करेगा, यानी वो उनकी अनुशंसा से बनाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी जिला कलेक्टर इनको बनाएंगे। प्रशासनिक कमेटी का निर्माण कौन करेगा, जिला कलेक्टर। ये इनके प्रशासनिक कमेटी का निर्माण करेगा। अब देखिए ये जो 6759 ग्राम पंचायतें थी जिनका जनवरी में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और जो सरपंच हैं, यानी जो ग्राम पंचायतों में अभी सरपंच थे उनको ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और वो ही कार्यकाल को संभालेंगे, यानी समस्त विकास कार्य की देखरेख करेंगे। दूसरी चीज, एक प्रशासनिक कमेटी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रशासनिक कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे, जो वार्ड पंच हैं और उप सरपंच हैं इसके सदस्य होंगे। और इस कमेटी का निर्माण कौन करेगी, जिला कलेक्टर। यानी जिला कलेक्टर इस कमेटी का निर्माण करेगी। अब देखिए कोई भी जो विकास कार्य है ग्राम पंचायत के अंदर वो सरपंच क्या करेगा, इस प्रशासनिक कमेटी से स्वीकृति लेगा, यानी इसकी राय लेगा। तो ये जो सरपंच है यानी ये प्रशासक है, ये एक दूसरे से यानी तालमेल बैठाकर, यानी जो प्रशासक है वो प्रशासनिक कमेटी से तालमेल बैठाकर या फिर इनकी सिफारिशों से काम करेगा। सरपंच बिल्कुल खुला हुआ नहीं रहेगा, यानी प्रशासनिक कमेटी उसको राय देगी कि भाई आप ग्राम पंचायत में ये कार्य करो, वो कार्य करो, या उनके आधार पर या उनकी देखरेख में ये कार्य किए जाएंगे प्रशासक द्वारा। तो अब देखिए एक चीज और है इसमें कि यानी ग्राम पंचायतों और जो पंचायत समितियां हैं उनका भी पुनर्गठन चल रहा है, यानी उनकी प्रोसेस भी चल रही है, अभी चलेगी। तो इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि जो पुरानी ग्राम पंचायतें हैं उनका सीमांकन नए तरीके से किया जाएगा, या फिर उनकी जो सीमाएं हैं नए तरीके से निर्धारित की जाएगी। उसमें कौन कौन से नए गांव हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा, कौन से ऐसे गांव हैं जो उनसे उनको दूसरी जगह पर जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें यानी ग्राम पंचायतों का और पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य भी चलेगा। तो उसको भी अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब देखिए जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का जो पुनर्गठन है, यानी पुनर्गठन का कार्य पंचायत समितियों का और ग्राम पंचायतों का 20 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलेगा। यानी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, किसी में से कोई गांव जो है उसको हटाया जाएगा, दूसरे को जोड़ा जाएगा, इसकी जो सीमाएं हैं उसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये जो सारा कार्य है यानी पंचायत समितियां और जो ग्राम पंचायतें हैं इनके पुनर्गठन का कार्य 20 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलेगा। तो दूसरी चीज, जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो 11,194 है। और दूसरी चीज, जो कुल पंचायत समितियां हैं वो अभी राजस्थान में कितनी है, 365 हैं। अब देखिए संभावना ये है, अधिकांशतः संभावना ये लग रही है कि भाई ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ेगी और जो पंचायत समितियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। अब देखिए जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई यानी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी बढ़ सकती है और पंचायत समितियों की संख्या कितनी बढ़ सकती है। तो यानी जो सूचनाएं सामने निकलकर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई जो 800 यानी
ग्राम पंचायतें हैं वो बढ़ सकती हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इतनी ग्राम पंचायतें हैं वो बढ़ सकती हैं। और जो पंचायत समितियां हैं, यानी 365 पंचायत समितियां राजस्थान के अंदर अभी हैं, तो पंचायत समितियों को कितनी संख्या बढ़ सकती है? तो जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं वो कि भाई 20 पंचायत समितियां बढ़ सकती हैं और 800 के लगभग ग्राम पंचायतें बढ़ सकती हैं पुनर्गठन के बाद में। यानी जो फाइनल रिपोर्ट, यानी जो फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन करेगी, यानी ये जो पुनर्गठन का कार्य इन तक चलेगा, इसमें ये डिसीजन होगा यानी 20 जनवरी से 15 अप्रैल के मध्य में कि भाई कौन से गांवों को जोड़ा जाए और इनके सीमांकन निर्धारित किया जाए, क्या बदलाव किए जाए। उसके बाद में जो डिसीजन होगा फाइनल, वो ऐसा माना जा रहा है कि भाई 800 ग्राम पंचायतें नई बनेगी और 20 पंचायत समितियां नई बनेगी। तो देखिए, ये अभी संभावना है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग बढ़ना तो तय है। तो 800 ग्राम पंचायतें बढ़ेगी और 20 पंचायत समितियां बढ़ जाएगी। तो यानी कुल ग्राम पंचायतें ये हो जाएगी फिर, और पंचायत समितियां ये हो जाएगी। अब देखिए, जो यानी ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि देखिए, जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो यानी जब तक इसके इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नया सरपंच नहीं चुन लिया जाता, और वो जो नया सरपंच ग्राम सभा की पहली बैठक करेगा उससे एक दिन पहले तक ये जो सरपंच हैं, ये प्रशासक हैं, इस बढ़े हुए कार्यकाल में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य को करते हुए रहेंगे। तो अब एक चीज और है कि ये जो कार्यकाल बढ़ तो गया, लेकिन इसमें जो ग्राम पंचायत के बैंक अकाउंट हैं और जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो बैंक अकाउंट, वित्तीय शक्तियां या जो पैसों से संबंधित जो देखरेख होगी, वो कौन कौन करेगा? एक तो प्रकाशक यानी प्रशासक करेगा, यानी सरपंच करेगा, और उसके साथ में ग्राम विकास अधिकारी। इन यानी ये दोनों जो ग्राम, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं कि प्रशासक, एक तो प्रशासक और एक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, यानी ये दोनों मिलकर, यानी जो ग्राम पंचायतों के बैंक अकाउंट है और जो वित्तीय शक्तियां हैं, यानी जो पैसों से लेन-देन से संबंधित जो चीजें हैं, वो इस बढ़े हुए कार्यकाल में कौन कौन संभालेंगे? एक तो प्रशासक और एक ग्राम विकास अधिकारी। अब प्रशासक तो आपको पता है कि सरपंच को ही प्रशासक बना दिया गया है। तो बहुत लंबे समय से जो सरपंच संघ है, ये यही चाह रहा था कि भाई जो सरपंच है उन्हीं का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, अब कोई दूसरे प्रशासक इसमें नियुक्त ना करे। तो हुआ भी यही, यानी सरपंचों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया और सरपंचों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया। कहने का मतलब सीधा सीधा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो आप, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।